नमस्ते, गाड़ी योद्धा कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। सफलता का शिखर कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो इसे सुनने के बाद जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीर दास्तान सफलता का शिखर। द मास्टर की के वैश्विक लॉन्च ने अमन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बना दिया है। दुनिया के देशों ने इस कोड को अपने सिस्टम में एकीकृत इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है, जिससे साइबर हथियारों का खतरा लगभग शून्य हो गया है। मीडिया में प्रसिद्धि अमन और नेहा अब विश्व मंच पर हैं, शांति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में। सत्ता का प्रतिरोध, हालांकि कुछ शक्तिशाली सरकारें और गुप्त संगठन शैडो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वैश्विक सुरक्षा से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि द मास्टर की उनकी सैन्य शक्ति और जासूसी क्षमता को सीमित कर रहा है। पहला संकेत अमन की टीम को पता चलता है कि विश्व की सबसे बड़ी रक्षा ठेकेदार कंपनी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, जिसका नाम अल्ट्रॉन है, मास्टर की को एक खतरा मान रही है। अल्ट्रॉन कंपनी, जिसका नेतृत्व एक रहस्यमय और क्रूर व्यक्ति डैगर करता है, दुनिया भर की सरकारों को हथियार और जासूसी तकनीक बेचकर खरबों कमाती है। मास्टर की उनके पूरे व्यापार मॉडल को ध्वस्त कर रही है। सीधा टकराव अल्ट्रॉन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मास्टर की के खिलाफ एक कानूनी अभियान शुरू करता है, यह दावा करते हुए कि यह कोड व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। अमन का अपहरण जब अमन एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा कर रहा होता है तो अल्ट्रॉन के उच्च प्रशिक्षित कमांडो उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। अमन और नेहा की सुरक्षा टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक तीव्र एक्शन सीक्वेंस के बाद अमन का अपहरण कर लिया जाता है। नेहा का संकल्प, नेहा किसी तरह बच निकलने में सफल होती है। दोस्तों, बस एक छोटा सा ब्रेक। इस योद्धा की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और गृदी योद्धा कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह समझ जाती है कि अब यह लड़ाई कोड की नहीं बल्कि विश्व की सत्ता संरचना की है। अमन को अल्ट्रॉन के एक गुप्त ब्लैक साइट पर ले जाया जाता है। डैगर अमन को बताता है कि वह मास्टर की को नष्ट क्यों करना चाहता है। डैगर का तर्क, डैगर दावा करता है कि अमन के माता पिता का शोध अस्थिर था और मास्टर की केवल अस्थायी शांति लाएगी, जिसके बाद एक और भी बड़ी अराजकता फैलेगी। वह अमन पर यह कोड सौंपने का दबाव डालता है। अचानक वापसी, इसी बीच अल्ट्रॉन के सर्वर को हैक करने की कोशिश की जाती है। अल्ट्रॉन के सुरक्षा गार्डों को एक अनजान घुसपैठिए को पकड़ने का आदेश मिलता है। वह घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया है। सिंघानिया का मोटिव, सिंघानिया बताता है कि अल्ट्रॉन ने ही उसे और अमन के माता पिता को धोखा दिया था। वह अमन की मदद के लिए नहीं बल्कि अल्ट्रॉन से बदला लेने और खुद को बचाने के लिए भाग निकला है। सिंघानिया और अमन एक अविश्वसनीय और विस्फोटक गठबंधन बनाते हैं। टीम वर्क, अमन अपनी हैकिंग प्रतिभा का उपयोग करके साइट के सुरक्षा सिस्टम को बंद करता है, जबकि सिंघानिया अपने पुराने संपर्क और आपराधिक नेटवर्क का उपयोग करके अल्ट्रॉन के कमांडो से लड़ता है। अंतिम दाव, भागने से ठीक पहले अमन अल्ट्रॉन के मुख्य सर्वर में घुसपैठ करता है और एक डेटा पैकेज नेहा को भेजता है। यह डेटा अल्ट्रॉन के सभी अवैध सौदों, जासूसी गतिविधियों और युद्ध भड़काने की योजनाओं का सबूत है। सिंघानिया का अंत, भागने के दौरान सिंघानिया अमन को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वह मरते समय कहता है, यह कर्ज मैंने तुम्हारे पिता को चुका दिया। अमन नेहा के पास लौट आता है। वह सिंघानिया की मौत का दुख मनाता है
लेकिन उसके द्वारा दिए गए बलिदान से उसे एक नया संकल्प मिलता है। अल्ट्रॉन का पतन। नेहा अमन द्वारा भेजे गए सबूतों का उपयोग करके विश्व मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सामने अल्ट्रॉन को बेनकाब करती है। अल्ट्रॉन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अंतिम संदेश। अमन समझ जाता है कि द गार्जियन लीगेसी सिर्फ एक कोड नहीं है, बल्कि दुनिया को ऐसे गुप्त शासकों से हमेशा बचाए रखने की जिम्मेदारी है। अमन अब एक साधारण उद्यमी नहीं, बल्कि विश्व सुरक्षा का अनौपचारिक संरक्षक बन गया है। उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया में हमेशा एक नई अल्ट्रॉन या ब्लैक स्वान पैदा होता रहेगा। यह कहानी अब और भी गतिशील और रोमांचक हो गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें किसी खास एक्शन सीक्वेंस को और ज्यादा डिटेल में बनाऊं ताकि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सके? इसके लिए आपको बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।